हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बताना है कौन से स्टेटमेंट इन चारों में से इनकरेक्ट है। तो देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े तो इसमें लिखा है वेव पल्सेस इन स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो देखिए, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में वेव अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें जो स्ट्रिंग का ईच मॉलिक्यूल है ना, हर एक मॉलिक्यूल स्ट्रिंग का वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, जबकि वेव की जो एक्चुअल प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस में। तो यस, ये जो है ट्रांसवर्स वेव है, ये करेक्ट है। अब सेकंड में लिखा है साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो देखिए, साउंड वेव्स कैसे बनती है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, जब साउंड को ट्रैवल करना होता है तो एयर के मॉलिक्यूल ना कहीं पे एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कहीं कहीं पे एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो जहाँ ये लोग पास पास रहते हैं ना, ये पास पास वाले रीजन को हम लोग बोल देते हैं कंप्रेशन, और दूसरे वाले को जहाँ दूर दूर है वो होता है रेयरफेक्शन। तो इस तरह जो है लेफ़्ट टू राइट जो है साउंड ट्रैवल करेगी, और उसी साइड जो है वेव का प्रोपोगेशन भी रहेगा और कंप्रेशन रेयरफेक्शन के थ्रू रहेगा। तो ये जो वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखिए, थर्ड ऑप्शन में बोला है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्वाइस दैट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो स्पीड होगी साउंड की वो डबल होगी 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्पीड से। तो देखिए, जो वेलोसिटी होती है ना वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है कि वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कंपेयर करोगे ना, तो उसको लिख सकते हो V20 इज इक्वल टू अंडर रूट 293 केल्विन अपॉन V5 इज इक्वल टू अंडर रूट 278 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये ट्वाइस नहीं होती उसकी, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें लिखा है 60 डेसिबल साउंड हैज़ ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ 30 डेसिबल साउंड। तो देखिए, इंटेंसिटी निकालने के लिए ना ये फॉर्मूला होता है रिलेशन बीटा इज इक्वल टू 10 log base 10 ऑफ आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, इसमें जो आई नॉट होता है ना, ये 10⁻⁻12 W/मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इस रिलेशन से हम लोग निकालते हैं। तो ये जो इसमें जो बीटा हम लोग डालते हैं ना, बीटा क्या होता है, ये साउंड का जो लाउडनेस होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो देखो, एक बार जो है हम 60 डेसिबल के लिए इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल के। तो देखिए, ये जो है इसको हम लोग I1 लिख लेते हैं 60 डेसिबल वाली साउंड के लिए। इंटेंसिटी को I1 लिख लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻6 इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। अब एक बार इसको सेकंड केस में जो है 30 डेसिबल वाली के लिए निकालेंगे, तो इसमें जो इंटेंसिटी सेकंड है ना वो आ जाएगी 10⁻⁻9। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते ही आप देख सकते हो कि जो I1 है वो डबल तो है नहीं I2 से, तो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, तो जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 एंड 4। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।